दोस्तों, इस साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण रक्षाबंधन की स्थिति को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आखिर किस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाना लाभकारी हो सकता है? भाई बहन के प्रेम का प्रतीक यह पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को राखी का पर्व मनाया जाता है और इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधकर लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। वहीं दूसरी ओर भाई बहन की सुरक्षा का वचन देने के साथ साथ उपहार भी देते हैं। इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण बहुत ही कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाना शुभ हो सकता है और इसके साथ ही साथ इस साल भद्रा का समय रहेगा अथवा नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि रक्षाबंधन की सही स्थिति, मुहूर्त, महत्व सभी के बारे में। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि आरंभ 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 से होगा और श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि समाप्त 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर होगा। तो रक्षाबंधन 2025 की सही तिथि उदया तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन के दिन भाइयों को राखी बांधने का काफ़ी लंबी अवधि मिलने वाली है। तो आपको बता दें कि इस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 5:35 से दोपहर 1:24 तक रहेगा और इसके बाद भाद्रपद माह की प्रतिपदा स्थिति आरंभ हो जाएगी। पुनः बताती हूँ, इसके बाद भाद्रपद माह की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का साया नहीं रहेगा क्योंकि भद्रा 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से आरंभ हो रही है और 9 अगस्त को तड़के सुबह 1:52 तक रहेगा। तो इस साल रक्षाबंधन पर काफ़ी शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा ग्रहों की स्थिति के हिसाब से 9 पंचम प्रति मालव्य आदित्य जैसे राजयोगों का निर्माण हो रहा है और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 12:53 तक रहेगा और सौभाग्य योग सुबह 4:08 से 10 अगस्त को सुबह 2:15 तक और सर्वार्थ सिद्धि योग 9 अगस्त को दोपहर 2:23 तक रहेगा। दोस्तों, रक्षाबंधन मनाने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं भी प्रचलित है, जैसे द्रौपदी माँ लक्ष्मी से लेकर इंद्राणी तक संबंधित है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि जब असुरों और देवताओं के बीच चल रहे युद्ध में इंद्रदेव हार गए थे, तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनकी सुरक्षा से दृढ़ होकर युद्ध जीतने के लिए इंद्र की कलाई पर एक पवित्र पीला धागा बांधा था। इससे वह विजयी हुए थे। जब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वचन लेकर उन्हें अपने साथ पाताल लोक में रख लिया था, ऐसे में माँ लक्ष्मी ने राक्षस राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी और उनको उपहार के रूप में भगवान विष्णु की वापसी का अनुरोध किया था। महाभारत काल में रानी द्रौपदी ने एक बार कृष्ण की चोट को ठीक करने के लिए उनकी कलाई पर अपनी पोशाक से फाड़े हुए पीले कपड़े का एक टुकड़ा बांध दिया था। कृष्ण इस कृत्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने अपना उनको भाई बना दिया है। अब उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी। जब दुर्योधन के साथ चौरस में पांडव हार रहे थे तो उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था, तो लेकिन वह द्रौपदी को भी हार गए। ऐसे में चीरहरण के समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया था और तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज की रक्षा की थी।
दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें जो है भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए बहन और भाई दोनों को स्नान करके, बिना कुछ खाए पिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। पूजा से पहले पूजा की थाली अवश्य लगा लें। उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई, एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। और यह दीपक आप चाहें तो आटे का बना सकते हैं, माटी का बना सकते हैं, या फिर पीतल का भी दीपक आप रख सकते हैं। और इसी से अपने भाई की आप आरती करेंगे। इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित किया जाता है। भगवान की कलाई पर पहले राखी बांधें या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बिठा दें और बहन का मुख पश्चिम की दिशा की ओर होना चाहिए। तो रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई पर राखी सजाएं। इस प्रकार रक्षाबंधन 2025 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा उदया तिथि के अनुसार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, वीडियो को हर एक सनातनी के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपने भाई बहन की लंबी उम्र कामना के साथ कुछ शब्द जरूर लिख कर जाइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, आप सभी की नई नई समस्याओं के नए नए समाधान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।